जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने सेकंड चैनल में पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो भाई आर मूवी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अब हम देखने वाले हैं पार्ट नंबर 8। पहले हम पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस पार्ट के एंड तक। राजू, हथियार डाल दो, नहीं तो तुम्हारे आदमी मारे जाएंगे। ये आखिरी वार्निंग। लड़ेंगे बाबा, लड़ेंगे बाबा। ये वक्त लड़ने का नहीं है गंगा। सबसे पहले गांव वालों को बचाना है। सबको लेकर छोटे पुल के पास पहुंचो। ठीक है बाबा। राजू, हथियार। क्या बात है, ऐसा हथियार डलवाया क्या? जाओ, जल्दी, आओ। लड़ो मत, चले जाएंगे। बंदूक के पास ले जाइए। जाओ जाओ। नीचे मत गिरो, समझ गए? मैं वहां से उनको रोकता हूं। मेरे इशारे पर सबको लेकर जंगल में चले जाना। मानववादी में छुप जाना। वहां अंग्रेज नहीं पहुंच सकते। संभल के। मगर आप सरोज, मेरी जान ही मेरा वजूद है और तुम उसका हिस्सा हो। ये श्रेया सर चाहिए आपके माता पिता। राम, रुक जा, रुक जा राम। मां के साथ रहने को बोला था, यहां क्यों आया? उसको अच्छी आड़ मिली है, वो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा। नीचे, नीचे झुक जाओ। रामू, अपने बाप के रास्ते पर चलेगा तो फिर लगा निशाना। Shoot! चलो चलो, जल्दी, चलो।
बच्चे को भी नहीं बख्शा। ये जालिम। Lord. Lord. बाबा, मैं छोटू बाबा। Lord. Lord. बाबा, 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 बाबा। देखा, सिर्फ एक बंदूक और कैसे दबे लोग पीछे भाग गए। सोच, अगर हर हाथ में हथियार होगा तो ये हमेशा के लिए अपने देश लौट जाएंगे। सही बात। वादा करो राम। हर हाथ में हथियार होगा। इस वजह से मुझे आज काम करना है। मैं क्या ला सकती तक गोली क्यों मारी? राम ने नहीं मारी। प्यारी सीता, गोलियां उसे कैसी हो? यहाँ सब हिसाब से चल रहा है। मैं जिन बैरक्स में काम करता हूँ, अंग्रेज वहां से देश के हर कोने में हथियार भेजते हैं और हर चालान के साथ हिफाजत के लिए एक अफसर होता है। मुझे ये मौका जल्दी मिलेगा राम ने और फिर हथियार हमारे हाथ लग जाएंगे। पर मेरा दिल भारी क्यों है सीता? मैं जिनकी आजादी के लिए लड़ रहा हूँ, उन्हीं को चोट पहुंचा रहा हूँ। मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को धोखा दिया है। क्या इस कीमत पर मंजिल पाना ठीक है? मैं नहीं जानता। तुम तो मेरे साथ हो ना? तुम्हारा राम। एक अकेले हिंदुस्तानी ने तबाही मचा दी और तुम लोग कुछ नहीं कर सके। शर्म आनी चाहिए। हम तुमसे बहुत खुश हैं नौजवान। तुम्हें इनाम मिलेगा। इसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि कोई भी दोबारा अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने की सोचे भी ना। मैं देखना चाहती हूँ। मैं उसे लहूलुहान देखना चाहती हूँ। मैं तो गर्दन उड़ते हुए देखना चाहता हूँ। उसे सबके सामने सजा दो ऑफिसर। इतने कोड़े मारो कि वो घुटनों के बल गिरकर अपना जुर्म कबूल करे और रहम की भीख मांगे। दिल का गवर्नर स्कॉट के बंगले पर जो घुसपैठिया पकड़ा गया, उसे जनता के सामने सजा दी जाएगी कल। एक लाख सब लोगों का वहां मौजूद होना जरूरी है। ये गवर्नर का आदेश है। ये गवर्नर का आदेश है। जनता के सामने सजा देनी।
इनके पास वो हो ना गन, इसीलिए तो राम के पिता ने उससे वचन लिया था कि हर हाथ में गन हो, बंदूक हो। इसका दिल नहीं कर रहा अपना अपने दोस्त भाई जैसे दोस्त कर इतना मेरे के जुल्म होते देख रहा। ये तो वैसे ही है ना, औरंगजेब की तरह, जैसे उसने जुल्म किया था। ये भी औरंगजेब से कम नहीं है। अब ये मुजरिम घुटनों के बल गिरकर दिस क्रिमिनल विल नाउ ड्रॉप टू हिज नीज, अपने गुनाह कबूल करेगा, कन्फेस टू हिज क्राइम्स अगेंस्ट द क्राउन, और गवर्नर साहब से तहे दिल से माफी मांगेगा, एंड विल बेग द गवर्नर फॉर मर्सी। नहीं तो इसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इफ ही फेल्स टू डू सो ही विल बी पनिश्ड सिवियरली। घुटने टेक दो, घुटने टेक दो भीम। इन सब में जोश भर रहा है, ये भी आवाम खड़ी है। जेनी मुझे लगता है गवर्नर की बेटी है। हाँ, उसके घुटनों के बारे में कह रही है। बेटी बेटी। ये तो इसके मुंह पे मारेगा। ये सजा रुकने वाली नहीं है भीम। जिद करोगे तो मारे जाओगे। घुटने टेक कर जुर्म कबूल करो इसकी भी गलती और है ना। अपनी जान बचा लो। ये लैंग्वेज काफी तो सकता है ना कि मैं भी तो इनको मारना चाहती नहीं कह सकता। बेटी ये कि इतने सालों से मुझे फर्क बन रहा है बैठे से। भीमा, जिस धरती ने तुझे जना है, जिस हरियाली से सांस मिलती है,
पहचान देने वाली गोंड जाति दिल से तुझे पुकार रही है। सुन रहा है क्या? तो जी ये था आज की हमारी मूवी का पार्ट नंबर 8। भाई भीम को जब सजा दे रहा है राम का भी दिल नहीं कर रहा कि उसको मतलब कि सजा मिले। वो बार बार भीम को कह रहा है कि माफी मांग के ताकि ये सजा ना ताकि मिले बच इसका, जाए वो। ताकि बच जाए, फिर मैं बाद में इसको किसी न किसी तरीके से निकाल दूंगा। पर भीम मान नहीं रहा। भीम को पता नहीं है ना इसका, राम का। वो कहता है बाकी लोगों की तरह ये भी हमारे सामने घुटने जो है वो टेक दे, हाँ लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं है। भीम शायद ये सोच रहा है कि ये अंग्रेजों से मिला हुआ है और ये गद्दार है, इसकी बात नहीं सुननी। भीम तो ये सोच रहा है ना। अब भीम के दिल में इसके लिए और भी ज्यादा नफरत हो गई। बिल्कुल। तो भाई यार ऐसी मूवी भयानक, मुझे तो वो उस पे गुस्सा आ रहा है, वो गवर्नर की बीवी पर। वो कुछ ज्यादा ही मतलब बुरी है। जब हाँ। इसके मूवी के शुरू में उसे दिखाया था, वो लड़की जो है जिसको लेकर गई है वो मेहंदी लगा रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी, तो मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छी है, पर सबसे भयानक यही है। वही पकड़ के शुरुआत ही उसी की वजह से हुई है, ये सारी कुछ लड़ाई उसी की वजह से शुरू हुई है। पर यार अगर राम ना बीच में आता ना तो भीम मल्लिक को बचा के ले जाता। लेकिन अब तो भीम ही पकड़ा गया भीम बेचारा। मल्लिक को बचा कर ले जाता तो वो लोग ऐसे थोड़े उनको जाने देता, वो लोग काफी लोगों को मारते। इसीलिए जो है एक किस्म का राम ठीक भी किया है। काफी लोगों को क्यों मारते? कसूर जिसका होता है। अब कहाँ मारा वो? क्यों? जिसका कसूर होता है उसको मारते ना। देखो ये लोग किसी पे तरस नहीं करते ना। वो जब इसका पिता जिंदा था उस टाइम उन लोगों ने कैसे हमला किया था सब पे, उन लोगों हाँ, ये का तो है। भी तो कोई कसूर नहीं था ना, वैसे ही मार दिया सबको। हाँ, ये मुझे लगता है गवर्नर को मार के ही मतलब कि सारा कुछ मामला शांत होगा, नहीं तो नहीं होगा। गवर्नर को मारना ही पड़ेगा। जैसे पिछली स्टोरियां होती थी, हाँ। जो बादशाह था होता था उससे मारते थे तो सब जो उनकी वो सेना वो सारी भाग जाती थी, वो हार या मान नहीं, जाती इस दौर में ऐसा नहीं है। राजा मर जाए सेना नहीं भागती। हाँ, इस दौर में ये ऐसा है ही नहीं। हाँ। अब तो हुकूमतें बन चुकी है, अलग अलग देश होते हैं, एक देश तो का अंग्रेजों के दौर में भी ऐसा नहीं था, लेकिन अंग्रेज इतने डरपोक होते थे कि अगर सामने जिद्दी बंदा आ जाए ना तो ये पीछे भाग जाते थे। देखा तो था इसके थोड़ा सा मामला थोड़ा उनके ऊपर हावी होने लगता वो भाग जाते। वो देखा तो था राम के पिता एक थे, हाँ। फिर बाद में उसको गोली लग गई थी, फिर राम ने सबको मारा था। तब वो भाग गए थे, बच्चे को देखकर भाग गए थे। हाँ, डरपोक थे। तो भाई ये पार्ट भी बहुत ही कमाल का था। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सभी तमाम दोस्तों में कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।